देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिबिल स्कोर से फर्जी लोन कैसे हटाते हैं, डिस्प्यूट करने का फ्री का तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लें। आज मैं आपको डिस्प्यूट करने का जो तरीका बताऊंगा डायरेक्ट सिबिल पर बताऊंगा। पर दोस्तों अगर आप किसी और तरीके के द्वारा अपने लोन को डिस्प्यूट करते हैं या सिबिल पर जाकर डिस्प्यूट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, अगर सिबिल पर जाते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक महीने का जो प्लान है 550 रुपये है, 6 महीने का प्लान 800 रुपये है और 12 महीने का प्लान 1200 रुपये है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट जाते हैं सिविल की वेबसाइट पर और वहां पर जाकर ठीक है अपने डिस्प्यूट करते हैं, अपने सिविल से फर्जी लोन हटाते हैं या कोई भी करेक्शन करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पर आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो तरीका भी सिविल से ही होगा, पर वहां पर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में या आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो उसमें जाना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा और आपको सर्च करना है ठीक है सिबिल। जैसे ही आप सिबिल सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर आएगा कॉन्टैक्ट अस, तो यहां पर आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। अब देखो यहां पर ना सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आप यहां पर ठीक है चाहे तो हेल्पलाइन नंबर के द्वारा भी बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। यहां पर आपको नंबर यहां पर देखने को मिलेगा, टोल फ्री नंबर है और इसका जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच है शाम को। पर दोस्तों यहां पर हमें लिखना है, यानी कि हमें लिखकर बताना है हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे में यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर, राइट टू अस, क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर है कॉन्टैक्ट अस में कि आप एक कंज्यूमर हैं या कॉमर्शियल हैं या एमएफआई हैं। तो भाई हम कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ग्रेट, प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर क्वेरी। हमारी जो क्वेरी है वो किससे संबंधित है, डिस्प्यूट से संबंधित है या सिविल स्कोर से रिलेटेड है, ठीक है, या जनरल इंफॉर्मेशन या स्कोर रिलेटेड। तो भाई यहां पर हम डिस्प्यूट करेंगे तो हम जो है फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है वी फाउंड द फॉलोइंग टॉपिक टू हेल्प यू विद योर क्वेरी। सो यहां पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसा क्या स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, हाउ टू रेज डिस्प्यूट, उसके बाद है डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन एंड डिस्प्यूट इंक्वायरी सेक्शन, डिस्प्यूट पर्सनल सेक्शन, डिस्प्यूट कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। सो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा सेकंड वाला ऑप्शन हाउ टू रेज डिस्प्यूट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि डिस्प्यूट करने के लिए आप इस वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखने को मिलेगा स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस, क्लिकिंग हेयर 2 डेज रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। यानी कि यहां पर बताया गया कि आप यहां पर ठीक है क्लिक करके अपना जो भी डिस्प्यूट है उसको सबमिट कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सो यहां पर क्लिकिंग हेयर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने यहां पर जो है ये वाली विंडो आती है। आप यहां पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, हम एक नया फॉर्म सबमिट करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने जो है डिस्प्यूट का फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे क्या कंज्यूमर नेम, ठीक है, आपके नाम से अगर लोन है तो आप अपना नाम यहां पर डालेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल हैं। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद स्टेट बताएंगे, आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, और अपना सिटी बताएंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस बताएंगे और जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड बताएंगे। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी आपको ये स्टार कंडीशन देखने को मिल रहे हैं ना रेड कलर में, ये ऑप्शन आपको फिलअप करने ही होते हैं। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो यहां पर है आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहां पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करते ही यहां पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, डीएल एंड राशन कार्ड। यहां पर आप पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड डिस्प्यूट आईडी। तो अगर आपके पास इनमें से ठीक है कोई भी है तो आप डाल सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर स्टार्ट कंडीशन नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिस्क्राइब योर क्वेरी। देखो आप जो भी क्वेरी कर रहे हो, ठीक है, लोन से रिलेटेड है या कोई भी जो आपका इशू है, हो सकता है पहले आपने कहीं से लोन लिया हो, वो लोन जो है आपने बंद कर दिया पर आपकी सिविल पर अभी भी दिखा रहा है, या कोई फर्जी लोन है जो कि आपने लिया ही नहीं है और वो आपके सिविल स्कोर पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपके सिविल स्कोर को ठीक है बैड करता जा रहा है। तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप बताना चाहते हैं सिविल को, तो उस बात को आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आप टोटल डिटेल लिख देंगे, क्या क्या बात
बात है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब देखो ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी एंड पीडीएफ सब जो है फॉर्मेट में, जो कि 5 MB तक आपका जो है डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी क्वेरी है वो ये है कि मैंने एक लोन लिया था 2024 में, उस लोन को मैंने बंद भी कर दिया पर सिविल से अभी तक हटाया नहीं गया है, जिस वजह से मेरा जो सिविल स्कोर है उसको डाउन किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में मैंने यहाँ पर जो है अपने अकाउंट का नंबर वगैरह लिखा है, ये सारी डिटेल यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके, ठीक है, जो भी मेरा लोन का एग्रीमेंट था, ठीक है, और जो भी यहाँ पर लोन क्लोजर है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल, इस पर मैं क्लिक करूंगा और पहला मेरा डॉक्यूमेंट था लोन का सैंक्शन लेटर, ठीक है। तो मैं इस सैंक्शन लेटर को यहाँ पर अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर प्लस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा चूज फाइल, इस पर क्लिक करूंगा। अब मैंने किस एप्लीकेशन से लोन लिया था, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन अप्लाई किया था। तो ब्रांच एप्लीकेशन जो मैंने लोन लिया था, ठीक है, उस लोन का क्लोजर होता है, लोन बंद करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो यहाँ पर मेरे पास है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। फिर प्लस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास है नो ड्यू सर्टिफिकेट, तो इस नो ड्यू सर्टिफिकेट को भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये भी हमें ब्रांच एप्लीकेशन से मिल जाता है। एक बार फिर से प्लस पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लैंडबॉक्स नाम की जो एनबीएफसी है जिसने ब्रांच लोन एप्लीकेशन से हमें लोन प्रोवाइड कराया था, उसका भी मेरे पास जो है एक डॉक्यूमेंट है, उसको भी यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारे जो है 4 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। टोटल मिलाकर यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारे सामने आता है एंटर यूपीआई आईडी एंड एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है, देखिए अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भी आरबीआई की गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन 26 अक्टूबर 2023 को आई थी। अगर किसी व्यक्ति का सिविल के द्वारा सिविल स्कोर खराब हो रहा है और अगर, ठीक है, वो व्यक्ति अपने सिविल की कंप्लेन करता है, यानी कि डिस्प्यूट डालता है और 30 दिन के अंदर अगर उसकी जो क्वेरी है उस पर जो है सॉल्यूशन नहीं निकलता है, चाहे आपका वो लोन हटाया जाए या ना हटाया जाए, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद 30 दिन के बाद ये जो सिविल है ना, ये 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर कंपनसेशन देगी, यानी कि मुआवजा देगी। तो उसके लिए यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं या यहाँ पर आप अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर एंटर योर यूपीआई आईडी है, आपकी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की जो भी यूपीआई आईडी है उस यूपीआई आईडी को आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी जो यूपीआई आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है और यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखने को मिलेगा आपको ये कैप्चा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाता है थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ट्रांस यूनियन सिविल, वी आर रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो है रिक्वेस्ट नंबर मिल चुका है डिस्प्यूट आईडी का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 2 दिन के अंदर, ठीक है, इस पर जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। सो उसके बाद आप होम पर क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, जो आपने जीमेल आईडी दी थी। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑटो रेस्पॉन्ड सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको आपका जो रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल जाता है दोनों जगह। और 2 दिन के अंदर जो भी क्वेरी होगी, ठीक है, वो आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो लोन है वो डिस्प्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस है सिविल पर अपने लोन को डिस्प्यूट करने का।